वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 1 जून और 1 जून 2023 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो आज हम पढ़ेंगे नर्सिंग स्टूडेंट के लिए प्रदेश की पहली स्किल लैब कहाँ स्थापित की गई है, नए मुख्य न्यायाधीश ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह को शपथ किसने दिलाई है, और जयपुर, उदयपुर, जोधपुर में किसान मेले का आयोजन कब कब किया जाएगा। पूरी डिटेल, पूरी बूस्टर डोज के साथ, एक या दो योजनाओं के साथ भी आज हम चर्चा करेंगे। तो डेली 8 बजे क्लास, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। आज शाम 8 बजे आपको मई महीने के टॉप जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनकी क्लास मिलेगी। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को करते हैं रिवाइज। कल हमने पढ़ा 42वीं सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में किस राज्य की पुरुष टीम ने स्वर्ण पदक जीता, तो अपने राजस्थान ने। हाल ही में सीएम गहलोत ने कुश्ती अकादमी और स्टेडियम निर्माण के लिए 26 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति कहाँ दी है, नाथद्वारा राजसमंद में। और राजस्थान के किस जिला अस्पताल को मुस्कान कार्यक्रम के तहत 72 शिशु स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता प्रमाण पत्र से नवाजा गया, वो डूंगरपुर जिला अस्पताल। और प्रदेश में बढ़ते साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने किसके अधीन साइबर क्राइम यूनिट की स्थापना की है, डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा। और हाल ही में हाजी जफर खान सिंधी का निधन हो गया, उनका संबंध रहा आकाशवाणी जोधपुर केंद्र से वरिष्ठ उद्घोषक व पत्रकार। तो ये क्लास हमने कल ली, पूरी इंपॉर्टेंट थी। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल गई, क्विज मिल गई। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न देखो, नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए प्रदेश की पहली स्किल लैब किस जिले में विकसित हो गई है। यानी नर्सिंग जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए प्रदेश की पहली कौशल लैब किस जिले में विकसित है, होगी जयपुर के अंदर। कहाँ स्थापित होगी, जयपुर के अंदर। तो नर्सिंग स्टूडेंट के लिए जयपुर में प्रदेश की पहली स्किल लैब के विकसित होगी। 10 यूनिट के सेटअप की यह मॉडल लैब अत्याधुनिक तकनीक से लैस होगी। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल भवन के ऊपर प्रस्तावित इस लैब पर प्रथम चरण में 15 करोड़ खर्च होने का प्रस्ताव है। तो जो नर्सिंग स्टूडेंट है उनके लिए जयपुर के अंदर पहली स्किल लैब विकसित होगी। और जब नर्सिंग की बात आई है तो राजस्थान के 18 जिलों में नर्सिंग कॉलेज है। राजस्थान के 18 जिलों में नर्सिंग कॉलेज, और कितने कॉलेज है, 19। 18 जिलों में 19 नर्सिंग कॉलेज है। ये रिपोर्ट है दिसंबर 2022 आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान के 18 जिलों में नर्सिंग कॉलेज है। 18 जिलों के 19 टोटल पूछे तो 19 नर्सिंग कॉलेज है। जैसे दिसंबर 2022 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के 30 जिलों के अंदर क्या है, राजस्थान के 30 जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन या संचालित है। तो ये दोनों बात आपके लिए याद रखें। दूसरा प्रश्न देखो, राजस्थान हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह को 30 मई 2023 को किसने शपथ दिलाई। अब ये देखो, मैं तीसरी बार ये क्वेश्चन को बता रहा हूँ कि जब एक तो इन्हें नियुक्त किया जाएगा तब बताया था, दूसरा इन्हें नियुक्त किया गया तब बताया था, अब तीसरा। क्यों? क्योंकि जब जब राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुआ है, शपथ किसने दिलाई, किस तारीख को शपथ दिलाई, ठीक है, ये सारी चीजें पूछी जाती है, इसलिए हम हर एक चीज को बार बार अभ्यास करेंगे। तो राजस्थान हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह इनका नाम है। राजस्थान के 41वें ये मुख्य न्यायाधीश बने हैं। 30 मई 2023 को, तारीख याद रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट पर्सन है। 30 मई 2023 को किसने शपथ दिलाई, वो दिलाई राज्यपाल कलराज मिश्र ने। अब इस प्रश्न को बनाने का उद्देश्य क्या हुआ कि यहाँ से आपका पॉलिटिकल का एक पर्सन क्लियर हो गया कि हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसे शपथ कौन दिलाता है। तो जिस राज्य में नियुक्त किया जाता है उस राज्य का राज्यपाल शपथ दिलाता है। जैसे अपने राजस्थान के राज्यपाल कौन है, कलराज मिश्र है, वो शपथ दिलाते हैं। जबकि मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त कौन करता है, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति नियुक्त करता है। और वो त्याग पत्र भी किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। जबकि उसको हटाने का तरीका किसके पास है, हटाने का जो तरीका है वो संसद के द्वारा हटाया जाता है। जैसे महाभियोग लगता है ना, लेकिन इन पर छोटा राष्ट्रपति की तरह लगता है, नॉर्मल लगता है, वहां हटाया जाता है। तो मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल दिलाता है। और 30 मई 2023 को हमारे राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्र ने इनको शपथ दिलाई। और नियुक्त किसने किया, द्रौपदी मुर्मू ने। क्योंकि जब राष्ट्रपति नियुक्त करता है तो उस अपने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और मंत्री परिषद राज्यपाल से पूछकर ये नियुक्त
किया जाते हैं। तो नए मुख्य न्यायाधीश 41वें जॉर्ज मसीह बन गए। इससे पहले कार्यवाहक कौन थे? तो मनिंदर मोहन श्रीवास्तव थे, वो भी याद रखना। और 40वें कौन थे? पंकज मित्तल। इतनी बात आपको याद रखनी है। तो राज्यपाल कलराज मिश्र ने 30 मई 2023 को राजभवन में राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ऑगस्टिन जॉर्ज मसीहा को शपथ दिलाई। जॉर्ज मसीह 10 जुलाई 2008 को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हुए थे और बाद में स्थायी हो गए। इनका संबंध पंजाब से, पंजाब के रोपड़ में इनका जन्म हुआ था। तो मुख्य न्यायाधीश ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह, अच्छे तरीके से याद कर लेना। आज मैं पोस्टर भी इसका डाल दूंगा एक कम्युनिटी पे, टेलीग्राम पे, उससे और अभ्यास आपका हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, सेंटर फॉर एक्सीलेंस यानी उत्कृष्टता केंद्र, सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन किस जिले में बनेगा? ये बजट में घोषणा थी और चुनावी साल है, इसलिए जो भी बजट में घोषणा की थी वो फटाफट मंजूरी दी जा रही है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के अंदर, कहा? जयपुर में सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन किस जिले में बनेगा? जयपुर के अंदर बनेगा। देखो, रोड एंड सेफ्टी संस्थान भी कहाँ बनेगा? जालाना, जयपुर के अंदर। तो प्रदेश में सार्वजनिक निर्माण विभाग के 13 खंड कार्यालयों, जोधपुर में एक नए डाक बंगले और जयपुर में सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का निर्माण होगा। सीएम गहलोत ने इन निर्माण कार्यों के लिए 88.60 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी है। नोट, एक बात और याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कन्वेंशन व एग्जीबिशंस के लिए प्रदेश के जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर शहरों में MICI ठीक है, MICE सेंटर स्थापित किए जाएंगे। ये भी याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कन्वेंशन और एग्जीबिशन के लिए जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर, इन शहरों में MICI सेंटर स्थापित किए जाएंगे। और ये डाक बंगला जोधपुर के अंदर और सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का निर्माण कहाँ होगा? जयपुर के अंदर। छोटे छोटे प्रश्न है ये, जब बजट हमने पढ़ा था तब ये छोटे छोटे प्रश्न नॉर्मल पढ़े थे, अब इनको जैसे मंजूरी मिली ये इंपॉर्टेंट बन गए। खास करके जयपुर और जोधपुर में जो भी ये चीजें बन रही है, स्पेशल इंपॉर्टेंट है। चौथा प्रश्न, प्रदेश में किन जिलों में किसान मेलों का आयोजन किया जाएगा? प्रदेश में किन जिलों के अंदर किसान मेलों का आयोजन किया जाएगा? तो 16 से 18 जून को जयपुर में किया जाएगा, 23 से 24 जून को उदयपुर में किया जाएगा, 30 जून से 1 जुलाई को जोधपुर में किया जाएगा। तो प्रयुक्त सभी। देखो, राज्य सरकार के कृषि व उद्यानिकी विभाग की ओर से आगामी 16 से 18 जून को जयपुर में राज्य स्तरीय किसान मेले का आयोजन किया जाएगा। सबसे पहले कहां से स्टार्ट होगा? राज्य सरकार के कृषि व उद्यानिकी विभाग की ओर से आगामी 16 से 18 जून को जयपुर में राज्य स्तरीय किसान मेले का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद उदयपुर और जोधपुर में संभाग स्तरीय मेले आयोजित होंगे। कृषि, प्रौद्योगिकी व व्यापार क्षेत्र के लोगों को एक मंच पर लाया जाएगा। प्रदेश के किसान खेती, प्रौद्योगिकी, शिक्षाविदों और नीति सहित सभी क्षेत्र के हितधारकों को स्थिरता और आर्थिक व्यवहारिकता में सुधार के लिए अपने विचारों का आदान प्रदान कर सके। यानी प्रदेश में किसान सशक्त हो, इसलिए आपने देखा होगा कि पिछला जो 2022-23 का बजट था वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अलग से पेश किया था, उसमें 11 मिशन रखे थे। अब की बार फिर 2023 और 24 का बजट भी अलग था, उसमें 11 के साथ एक मिशन और जोड़ के 12 मिशन कर दिए थे। तो कृषि को बढ़ावा देने के लिए, किसानों को सशक्त करने के लिए ये किसान मेलों का आयोजन किया जाएगा। तारीख याद रखना, जयपुर में 16 से 18 जून, उदयपुर में 23 से 24 जून और जोधपुर में 30 जून से 1 जुलाई को किसान मेलों का आयोजन किया जाएगा। 5 नंबर प्रश्न देखो, पालनहार योजना के बारे में असत्य कथन बताओ। पालनहार योजना के बारे में असत्य कथन बताओ। देखो, ये योजना पहले भी चल रही थी, अब भी चल रही है। अब इसमें राशि बढ़ा दी और राशि भी बजट में बढ़ा दी थी, लेकिन अब इम्पोर्टेंट क्यों बन गया? ये इसलिए बन गया क्योंकि अब जो ये बढ़ाई हुई राशि है वो 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएगी। कब? 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएगी, इसलिए फिर चर्चा में आ गया। देखो, पालनहार योजना में 2 प्रकार की जो प्रतिमाह राशि जो दी जाती है वो किस प्रकार से भत्ता दिया जाता है। जैसे अन्य श्रेणी के 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए 500 रुपए प्रतिमाह राशि थी पहले, अब बढ़ाकर 750 रुपए कर दी।
अन्य श्रेणी के 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग के लिए जो 1,000 रुपए थी प्रतिमाह राशि अब बढ़ाकर उसको 1,500 कर दी, यानी 500 वाली 750, 0 से 6 आयु वर्ग, और 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग 1,000 से 1,500। अनाथ श्रेणी देखो, एक तो अन्य श्रेणी होती है जिसमें अनाथ होते हैं, जिसके माता पिता ही नहीं होते, बिल्कुल अनाथ होता है वो। अन्य श्रेणी में या तो एक माता या पिता वो हो जाएगा, या किसी न किसी रूप में वो सजा काट रहे हैं माता पिता, या कोई रोग है, कुछ नहीं कर सकते, वो अनाथ। अनाथ श्रेणी के 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए 500 रुपए प्रतिमाह राशि बढ़ाकर 1,500 कर दी। अनाथ श्रेणी के 0 से 6 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनकी 500 रुपए की प्रतिमाह राशि बढ़ाकर सीधी 1,500 कर दी। और एक ऑप्शन यहाँ शायद नीचे चला गया, ठीक है। एक ऑप्शन था कि अनाथ श्रेणी के 6 से 18 आयु वर्ग के बच्चों के लिए राशि जो 1,000 रुपए थी वो बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दी। 1,000 से बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दी। तो डी ऑप्शन इसका असत्य हो जाएगा। उसमें लिखा हुआ था 1,000 से बढ़ाकर 2,100 कर दी, थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा, ये 2,100 कर दी, ठीक है। तो असत्य हो जाएगा, तीनों तो सत्य है, ये असत्य। 6 से 18 वर्ष की 1,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी, 2,500 कर दी। और यहाँ अपने ऑप्शन में लिखा है, देखो थोड़ा दिख नहीं रहा, अनाथ श्रेणी के 6 से 18 वर्ष की आयु के 1500 से बढ़ाकर 2,500 कर दी, यानी 2,100 नहीं की, तो असत्य हो गया। ठीक है, ये टोटल हो गई। पालनहार योजना ये 2004-5 में चली थी। कब? 2004-5 में चली थी। इसका नोडल विभाग जरूर याद रखना, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग। मैंने समय समय पर आपको बहुत सारी योजना, फ्लैगशिप कार्यक्रम, पुरस्कार, लगभग मेरी क्लासें दी हुई सारी। अन्य श्रेणी के 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए 500 की जगह प्रतिमाह 750 रुपए। अन्य श्रेणी के 6 से 18 से 1,000 से 1,500 कर दी। और ये याद रखना, ज्यादातर ये प्रश्न दोनों आते हैं। अनाथ श्रेणी के 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए 500 रुपए की प्रतिमाह राशि बढ़ाकर 1,500, और 6 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के लिए 1,500 रुपए प्रतिमाह राशि से बढ़ाकर 2,500। ये दोनों प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। नोडल एजेंसी याद रखना, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग। इसमें कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि शामिल कहाँ तक के लिए किया जाता, तो 18 वर्ष तक, 0 से लेकर 18 वर्ष। तो ये कौन सी योजना थी? पालना। अब देख लो, इस राशि में 2023-24 में बजट में घोषणा की थी। अनाथ श्रेणी के बच्चों के लिए राज्य बजट 2022-23 में घोषणा की थी। सहायता राशि जुलाई 2023 से प्रभावी होगी। अब पात्र कौन होगा? देखो, अनाथ बच्चे व अन्य श्रेणी कौन से आते हैं? अन्य श्रेणी कौन से आते हैं? जैसे मृत्यु दंड अथवा आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे, निराश्रित पेंशन की पात्र या पुनर्विवाहित विधवा कोई होती है, तलाकशुदा, परित्यक्ता व नाता जाने वाली माता के बच्चे हो गए, या विशेष योग्यजन, HIV, सिलिकोसिस, एड्स या कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता होते हैं, वो सारे अन्य श्रेणी के अंदर आते हैं। ठीक है, जीवित तो होते हैं लेकिन बच्चे का पालन पोषण नहीं कर सकते, वो अनाथ श्रेणी में आगे, अन्य श्रेणी में आगे। अनाथ बिल्कुल जिसके माता पिता नहीं। एक प्रश्न और देख लो, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान बजट 2023-24 में कितनी राशि से लोक कलाकार कल्याण कोष के गठन की मंजूरी की घोषणा की है? देखो, आए दिन कोई बोर्ड का गठन किया जा रहा है, आए दिन किसी कल्याण कोष के गठन बनाया जा रहा है। तो अभी इस बजट के अंदर 2023-24 में एक लोक कलाकार कल्याण कोष के गठन की मंजूरी मिली है, 100 करोड़। क्योंकि कोरोना काल के अंदर क्या हुआ था, कोरोना काल के अंदर कलाकार है वो, आपको पता है, सबसे भी सारे परेशान हुए थे। लेकिन समस्या लोक कलाकार, क्योंकि लोक कलाकारों का तो काम है कि जब भीड़ इकट्ठी होगी, लोग इकट्ठे होंगे, तभी वो कलाकारी दिखा पाएंगे और अपना रोजगार चला पाएंगे। अब कोरोना काल में ऐसी कंडीशन आ गई कि भैया ऐसा हुआ ही नहीं, जनता छोड़ गांव की गलियों में घूमने तक नहीं दिया था, तो इकट्ठे तो कहाँ होने थे। तो इनके सबसे ज्यादा समस्या आई थी, बड़ी दयनीय स्थिति हो गई थी। हालांकि सरकार ने 2021 में एक योजना भी चलाई थी, मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना, जिसके तहत 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी। लेकिन क्या होता है 5,000 में? तो अब की बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इनका एक एक कल्याण कोष बनाए, ताकि जब भी इन पे विपदा आए, ऐसी कंडीशन आए, तो उस कल्याण कोष से हमें उनको पैसा दे सके, उनको आर्थिक सहायता दे सके। तो लोक कलाकार कल्याण कोष के गठन को मंजूरी दी 100 करोड़ रुपए से। ठीक है, सीएम गहलोत ने दी, मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना भी प्रारंभ करने की घोषणा की है, और कल्याण कोष बनेगा। योजना के तहत लोक कलाकारों को प्रति परिवार प्रतिवर्ष 100 दिवस विभिन्न योजनाओं में प्रदर्शन का अवसर, कला से संबंधित उपकरण हेतु तो एक बार के 5,000 की सहायता, यानी ये योजना है। और ये कोष क्या है? देखो, मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना का मतलब, योजना के तहत लोक कलाकारों को प्रति परिवार प्रतिवर्ष 100 दिवस विभिन्न योजनाओं में प्रदर्शन
जो की जाती है उसका अवसर दिया जाएगा। और कला से संबंधित अगर को वो एक बारी में कोई उपकरण खरीदते हैं तो सरकार 5,000 रुपए की सहायता भी देगी। ये योजना है, अभी शुरू नहीं किया, ये योजना शुरू करेगी सरकार, मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना। क्या आप प्रदर्शनी लगा सकते हो, और अगर आपको इस प्रकार का अपने कला के क्षेत्र में कोई उपकरण लेना है तो आप एक बारी में 5,000 रुपए सहायता भी दी जा सकती है। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, नई चीजें हमें पढ़ना चाहिए, पीछे वाली चीजें अपने साथ साथ में रिपीट करते जाएंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है। देखो, दो चैनल है अपने टेलीग्राम के, नानक क्लासेस शिव सर नाम से, इसमें तो आपको पीडीएफ मिलती है 9 बजे की क्लास की, 4 बजे की क्लास की, 8 बजे की क्लास की। ठीक है, कोई भी सूचना, और नानक क्लासेस करंट अफेयर्स है, राजस्थान करंट अफेयर्स, इसमें आपको लिंक कोई भी सूचना मिल जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था 29-30 मई को मारवाड़ युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो आप सभी का जवाब था जोधपुर। कहाँ था? जोधपुर। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 42वीं सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की पुरुष टीम ने किस राज्य की टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता? केरल, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज क्या थी, हमने क्या पढ़ा? रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा किस नृत्य के कलाकार हैं? भवाई नृत्य। मांगी बाई व लक्ष्मण दास किस नृत्य के कलाकार हैं? तेरह ताली नृत्य। उगमराज किस ख्याल के प्रमुख कलाकार हैं? कुचामनी ख्याल। गौरी लोक नाट्य किस कथा पर आधारित है? शिव व भस्मासुर की कथा पर। और गुडला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर। ये क्वेश्चन आपने कमेंट में जवाब दिए होंगे, क्योंकि रात 9 बजे जो रोज क्लास आती है राजस्थान अध्ययन की, उसमें मैं चित्रों के माध्यम से पूरी आपको डिटेल बताता हूँ कि ये मैंने सारे बताए थे, तारा शर्मा कौन है, रूप सिंह शेखावत कौन है, मांगी बाई, लक्ष्मण दास, इनके सारे चित्र मैंने दिखाए थे। तो आप निरंतर शाम 9 बजे की राजस्थान अध्ययन की क्लास लिया करो। और नानक क्लासेज है अपनी, टेस्ट सीरीज चल रही है राजस्थान सामान्य अध्ययन की, भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। और एक सीरीज खत्म होने के बाद दूसरी फिर चलती रहती है। पूरे 31 दिसंबर 2023 तक की वैलिडिटी है। आपको रोज संडे को छोड़कर टेस्ट मिलता है शाम को 6 बजे। हर रोज पूरा टॉपिक की पीडीएफ बनाई हुई कि आज कौन सा टॉपिक मिलेगा, कल कौन सा मिलेगा, तो आप इसे ज्वाइन कर लें। और वहीं से मैं उसी को फिर 6 बजे टेस्ट वाले 9 बजे आपको रात को यूट्यूब पे क्लास देता हूँ। तो उसी में से 5 क्वेश्चन आपको फिर मिल जाते हैं, ताजा रात की क्लास लगाइए और तुरंत यहाँ मिल जाते हैं। अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? बाबूजी के भोपों का वाद्य यंत्र कौन सा है? राजस्थान का लोक वाद्य यंत्र कौन सा है? तीज गीतों का गायन किस माह में किया जाता है? रबाब, चिकारा और चौतारा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर करना। और एक और अच्छी बात आपके लिए, एक नया नवाचार हमने आज से स्टार्ट किया है। जिस विद्यार्थी ने हमारे नानक क्लासेज ऐप में जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 की राजस्थान करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज ले रखी है, 100 रुपए की टेस्ट सीरीज है, 1 साल वैलिडिटी है, जनवरी से लेकर दिसंबर हर महीने की टेस्ट मिलती है। आज आपको मई महीने का टेस्ट मिल जाएगा। इसमें हर वीकली जो अपने संडे के दिन करते हैं वो टेस्ट मिलता है, और हर महीने की पीडीएफ मिलती है। आज मई महीने की पीडीएफ भी आपको इसमें मिल जाएगी। और एक नया नवाचार इसमें किया है, जिस विद्यार्थी ने टेस्ट सीरीज ले रखी है, हर रोज जो आपको मैंने ये क्वेश्चन करवाए हैं, इनकी टेस्ट भी रोज मिला करेगी तारीख वाइज। ये जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्विज करवा रहा हूँ, इनके टेस्ट भी आपको मिलेंगे। आज से रोज डेली टेस्ट भी आपको मिलेंगे। ये 4 से 5 प्रश्न है, डेली आप ऐप में जाके रिवाइज कर सकते हो। तो ये आपके लिए 1 जून से नया नवाचार शुरू हो चुका है। जिसने टेस्ट सीरीज नहीं ली है ले लेना। बाकी हमारी राजस्थान अध्ययन है, फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है। पीटीआई थर्ड ग्रेड के लिए पहले 1,000 रुपए थे, आपकी मांग पर 500 रुपए कर दिए। अभी पीटी फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, कल रिजल्ट आ चुका है। जो विद्यार्थी असफल हुए, जो सफल हुए हैं, उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जो असफल हुए हैं वो कमी देखिए, दोबारा अध्ययन कीजिए, क्योंकि फिर पीटीआई 5 से 6,000 भर्ती आ रही है। इससे पहले आपको तैयार रहना पड़ेगा, निरंतर अध्ययन करना पड़ेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आ रही है, तृतीय प्रश्न पत्र की टेस्ट सीरीज चल रही है, और रोज शाम 4 बजे आपको इसकी क्लास भी मिल रही है। तो अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। एसआई की टेस्ट सीरीज चल रही है, लगातार अध्ययन करते रहे। टेस्ट लगातार आपको पूरा सिलेबस दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग टेस्ट हो रहे हैं। और कांस्टेबल की आज से आपको लिंक मिलना शुरू हो जाएगा, कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है। और रीट लेवल फर्स्ट की प्री और मेंस, आज मेंस की टेस्ट सीरीज आपके लिए शुरू हो जाएगी। तो अध्ययन कीजिए, निरंतर पढ़िए, सफल एक दिन आप जरूर होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।